दूसरे के मोबाइल से चैटिंग करके पता चला। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था वेरिएबल्स पर कि वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है, अलग अलग टाइप्स है। तो आज जितने भी तरह के वेरिएबल्स हैं उन सबको देखेंगे। पहले देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो वेरिएबल का सिंपल मतलब है कोई भी चीज जो वैरी होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल एज। तो वेबस्टर का कहना है कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसको आप जो चेंजेबल है, जो बदल सकता है, या जिसका संख्या हम बदल सकते हैं, उसको अलग अलग संख्या वैल्यूज दे सकते हैं। वेरिएबल कोई भी चीज हो सकता है जिसके पास कम से कम दो वैल्यू है, एटलीस्ट टू वैल्यूज। और जो वैल्यूज होते हैं वेरिएबल्स के, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे डाइस है ना। अगर आप उसको थ्रो करोगे तो उसके पास 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6। जब आप उसको टॉस करके बोर्ड पे डालोगे तो उसमें वेरिएबल्स जो है, क्या, तो जो वेरिएबल्स, जो वैल्यूज है, जो डाइस है, उसके पास 6 वैल्यूज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जब आप उसको टॉस करके बोर्ड पे डालोगे तो 6 वैल्यूज के अलग अलग आने की संभावनाएं हैं। तो आप उस संभावनाओं को, उस वैल्यूज को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको हिंदी में चर कहते हैं, जो कि कोई ऐसा चीज जो कि भिन्न हो, जिसकी वैल्यूज बदलती रहती है। जैसे कि क्या हो सकता है मैम? अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, एग्जाम्पल में सारे आएंगे। जैसे कि देखो, पहला टाइप में क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और आश्रित चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है स्टिमुलस भी, उत्तेजना चर। क्योंकि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ताकि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर वो आपका जो डिजायर्ड आउटकम है, जो फेनोमेनन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि कोई एक्सपेरिमेंटर है, उसको स्टडी करना है कि नॉइस, शोर होता है, उसका क्या असर पड़ता है किसी भी टास्क पे। आप कोई काम कर रहे हो, आप शांति से करना चाहते हो, लेकिन आसपास बहुत शोर हो रहा है, तो इस चीज का क्या असर पड़ेगा टास्क के परफॉर्मेंस पर। अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो ये नॉइज जो है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, 3 तरह की चीजों को कर सकते हो। या तो आप लगातार शोर, कंटिन्यूअस नॉइज देते रहो, या फिर थोड़ा रुक रुक के, या फिर आप नो नॉइस, जीरो कर दो। तो हर तीनों केस में क्या असर पड़ेगा किसी भी काम को करने में, है ना। तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, आश्रित है। तो टास्क, जो काम है, इस पे जो असर पड़ेगा वो नॉइस पर आश्रित है। नॉइस ज्यादा होगा तो टास्क हो सकता है आपका खराब हो, कम हो, परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। जीरो नॉइज है तो हो सकता है आपका टास्क बहुत अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉइज जो है, जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटर है, उसके पास पावर है कि वो नॉइज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, जीरो कर सकता है। तो ये क्या है, एक चर है, एक वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। और जैसे ही यहाँ पे नॉइज की वैल्यू चेंज होगी, उसका असर टास्क पे पड़ेगा, तो टास्क की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। वेरिएबल हमने क्या बोला, चर।
वेरिएबल क्या है? कोई भी चीज जो बदलते रहती है, जो बदलती है ना? तो यहाँ पे देखो नॉइज भी बदल रहा है, टास्क भी बदल रहा है। क्लियर है सोनम अब? जी मैम। है ना? ठीक है। तो ये चीज इस तरह से आप कर सकते हो। तो नॉइस को आपने यहाँ पे क्या किया? मैनिपुलेट किया, है ना? अपने हिसाब से बढ़ा दिया, घटा दिया, जीरो कर दिया। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका दूसरा नाम है स्टिमुलस। स्टिमुलस वेरिएबल मतलब उत्तेजना चर। आप इसकी उत्तेजना को कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। तो ये हो गया, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। ठीक है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या था? टास्क। जो काम था वो आश्रित था किस पर? नॉइस पर, है ना? तो ये आश्रित चर है आपका। तो ये आश्रित चर जो है इज द फैक्टर दैट अपीयर्स, दिखेगा, डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगा, जो भी इम्पैक्ट कर रहा था पहले से। मतलब यहाँ पर ये बदलाव होते रहेंगे। जैसे जैसे बदलाव आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करेंगे, स्वतंत्र चर में, उसी प्रकार का बदलाव आपको आश्रित चर में दिखेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ये मेजर है। आप इसको नापते हो, किसको मापते हो? किसी भी सब्जेक्ट के बिहेवियर को। जैसे यहाँ पर जो टास्क परफॉर्म करने वाला इंसान है, उसके बिहेवियर को आप मेजर कर सकते हो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वही हो गया जो दूसरे पर आश्रित है, जो दूसरे के अनुसार बदलता है अपनी चीजें। सिंपल यही याद रखना है डिपेंडेंट में, आश्रित। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आश्रित चर है, उसका जो रिस्पॉन्स है आप उसको अलग अलग प्रकार से नाप सकते हो। अलग अलग डिमेंशन है उसके। जैसे कि एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो कोई भी जो चीज हो रही है वो कितने बार हो रही है, जो बिहेवियर अक्कर हो रहा है वो कितने दफा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में आएगा। इसका दूसरा डिमेंशन है ड्यूरेशन, अवधि। कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कितने समय तक चल रहा है वो बिहेवियर। थर्ड है लेटेंसी, विलंबता। इसमें है कि जो समय लग रहा है और जो बिहेवियर एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है, जो समय लग रहा है, जो बिहेवियर एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है, उसके बीच में टाइम गैप कितना है, अमाउंट ऑफ टाइम कितना है। और लास्ट है इसमें फोर्स, बल। कि जो बिहेवियर है वो कैसा है, बहुत स्ट्रांगली इंटेंस है या वीक है या किस प्रकार से है। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, लर्निंग मटेरियल और स्पीड ऑफ लर्निंग। जो आपके पास लर्निंग मटेरियल है वो कितना मीनिंगफुल है, और आप उस लर्निंग मटेरियल को कितना स्पीड से लर्न कर सकते हो, राइट? तो इसके बीच में भी आप एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो। एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक दूसरा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? मीनिंगफुलनेस, जो भी आप चीजें सीख रहे हो, ठीक। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लर्निंग, कि आप कितनी स्पीड से उस चीज को सीख पा रहे हैं। ऐसा कोई कंटेंट या मटेरियल है आपके पास जिसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो जो आपका स्पीड ऑफ लर्निंग है वो स्लो हो सकता है ना? तो जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो आश्रित चर है। वो किस पर आश्रित है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो स्वतंत्र चर है, उस पर आश्रित है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है आईवी और डीवी को समझने के लिए। अगला टाइप है इसमें एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल, बाहरी और भ्रमित चर। इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा वेरिएबल
जो कि जो रिलेशनशिप है आईवी और डीवी के बीच में, उसको इम्पैक्ट कर सकता है बाहर से, वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जैसे कि अभी एग्जांपल हम देख रहे थे नॉइज और टास्क का, राइट। लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इनको इम्पैक्ट कर सकता है, और वो हिडन है, छुपा हुआ है, तो वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हर हाल में कंट्रोल करना जरूरी है एक्सपेरिमेंटर के लिए, वरना वो जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहा है, जो संबंध स्टैब्लिश करना चाह रहा है आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच में, वहां पर गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के 3 टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज्मिक, सिचुएशनल और सिक्वेंशनल। अब देखो इसमें क्या होगा, जो भी वेरिएबल जो किसी इंसान से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें किसमें आएगी, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स में। ये जो इंसान है वो भी तो इस किसी भी चीज को इम्पैक्ट कर सकता है। मान लो कोई बहुत बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है, तो जो नॉइज होगा, जो बड़ा बच्चा है वो कंट्रोल कर लेगा नॉइज के इम्पैक्ट को और उसका टास्क बेटर रहेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो उनका टास्क परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। एज का फर्क पड़ता है, उसी तरीके से सेक्स या जेंडर, मेल और फीमेल है, उसका फर्क पड़ेगा, इंटेलिजेंस का भी बात है, पर्सनैलिटी का भी बात है। तो ये जब चीजें जो वेरिएबल्स है, जो कि आपने 2 चर चुने, उसके अलावा जो चीजें हैं, अगर वो इनसे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड है, तो हो जाएगा ऑर्गेनाइज्मिक वेरिएबल। फिर नेक्स्ट सिचुएशनल वेरिएबल, जो कि आपके एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण कैसा है, उस पर भी। मान लो आप कहीं पर बैठ के किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और अचानक से वहां पे बहुत गर्मी हो रही है, जो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो चिड़चिड़ करेगा, वो ठीक से कॉपरेट नहीं करेगा आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए। और आप जो चीजें स्टैब्लिश करना चाह रहे हो वहां पर आपको मिस्टेक्स और गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। तो ये होता है सिचुएशनल वेरिएबल। और नेक्स्ट है सीक्वेंस। जब आप उसको बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट्स को आपको बार बार सेम कंडीशन में रिपीट करना है ताकि आप एक्यूरेसी और वैलिडिटी रीच कर सको, तो वो होता है सिक्वेंशनल सीक्वेंस। तो वहां पर आ जाएगा आपका सिक्वेंशनल वेरिएबल, जो कि इफेक्ट करता है। तो सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स डील विद सीक्वेंस इफेक्ट। जब आप बार बार किसी टेस्ट को कर रहे हो तो उस हर बार का एक इफेक्ट हो सकता है नए तरीके से एक्सपेरिमेंट पर पड़े, तो ये है सीक्वेंस वाले। तो ये 3 टाइप के एक्सट्रेनियस वेरिएबल है बाह्य चर के। इसमें फिर एक है कंपाउंडिंग, भ्रमित चर, जो वैरी करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। while doing a study if we are not careful then two variables may get combined so that the effect। जब हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मान लो एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ, एक कंपाउंडिंग वेरिएबल है, ये दोनों मिल गए और आपको पता भी नहीं चल रहा, और इसमें फिर आपका जो डिजायर्ड आउटकम, जो रिलेशनशिप आप देखना चाहते हैं, इसमें कुछ अलग तरीके की चीजें आपको देखने के मिल जाए, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग वेरिएबल। जो इम्पैक्ट करने में सफल हो जाता है वो कंपाउंडिंग वेरिएबल है। अब एग्जांपल देखेंगे ये सारे वेरिएबल्स को समझने के, जो भी हमने तो की। इफ यू कंडक्टेड a study of the effect of television viewing on perception of violence। यहाँ पर लोग हैं, ये टीवी देख रहे हैं, टीवी पे पूरा वायलेंट चीजें दिखा रही है, तो इसका क्या असर पड़ेगा इस सब्जेक्ट पर, है ना। इफेक्ट ऑफ टेलीविजन व्यूइंग ऑन परसेप्शन ऑफ वायलेंस, एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंटेंट ओनली एडोलेसेंट वेयर द कंट्रोल ग्रुप ओनली। अब इसमें 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में आपके एडोलेसेंट और दूसरा है ग्रुप जिसमें है एडल्ट्स, ठीक। और दोनों के सामने आपने ये टेलीविजन को रख दिया, जो कि वायलेंस में कैसे परसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एज है पार्टिसिपेंट्स का, एडोलसेंट में डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, एडल्ट में डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं।
तो ये अलग अलग तरीके से क्या होगा, जो आप जो हाइपोथेसिस बना रहे हो, आप जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो कि टीवी देखने से कैसे वायलेंस को परसीव कर रहा है, अलग अलग तरीके का होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आप जनरलाइजेशन नहीं कर पाओगे, तो इससे होता है कंफ्यूजन, तो ये होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी है वो डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि जो एडोलसेंट के साथ आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की और अडल्ट के साथ अलग अलग, दोनों के कंक्लूजन अलग अलग तरीके के आएंगे। आप कोई भी चीज पक्का पक्की नहीं बोल पाओगे, आपको हमेशा डाउट रहेगा। तो ये हो जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल के कारण, जो कि आपके पूरे के पूरे एंटायर रिसर्च प्रोसेस के कंक्लूजन को ही डाउट में डाल देता है। इसलिए ये जरूरी है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है उसको दूर रखा जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, और अपना जो भी आप हाइपोथेसिस है, जो भी आप रिलेशन ढूंढ रहे हो दो या दो से अधिक चीजों के बीच में, आप उसको सही ढंग से कर पाओ। और एग्जाम्पल अच्छे से समझने के लिए, कि अगर आपको रिलेशनशिप समझना है स्मोकिंग में और कोरोनरी हार्ट डिजीज, सिगरेट पीने से और दिल की बीमारी से, तो इसमें आप क्या एज्यूम करोगे, जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है, कि नंबर ऑफ सिगरेट और द अमाउंट ऑफ टोबैको स्मोक्ड एवरी डे। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस होंगे कि कितना सिगरेट कंज्यूम कर रहा है कोई, कितने देर तक कर रहा है, उस स्मोकर का एज क्या है, वो किस तरह के खाना पीना खाता है, वो एक्सरसाइज करता है कि नहीं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो यहाँ पर पावर रखते हैं कि वो इम्पैक्ट करे आपके इन दोनों चर के बीच के रिलेशन को, स्मोकिंग और हार्ट डिजीज। ठीक है, यहाँ पर एज भी आ जा रहा है, डाइटरी हैबिट्स आ जा रहा है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी की चीजें चीजें इफेक्ट कर सकती हैं स्मोकिंग को, और उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिजीज का कैसा सीन रहेगा। तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो आईवी है, और ये हार्ट डिजीज जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो बाकी जो वेरिएबल्स बीच में थे ये भी इफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली या निगेटिवली। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, और जैसे ये इम्पैक्ट कर देंगे ये बन जाएंगे कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक, क्लियर है। ये हो गया। अब हम देखेंगे अलग टाइप के वेरिएबल्स, एक है एक्टिव और दूसरा है एट्रीब्यूट, सक्रिय चर और विशेषता चर। तो कोई भी वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट करते हो वो एक्टिव वेरिएबल कहलाता है ना। जैसे कि अभी पिछले वाले एग्जांपल में स्मोकिंग हार्ट डिजीज, यहाँ पर आप स्मोकिंग को मैनिपुलेट कर रहे थे, इसको आप, इसका एक और नाम है क्या, एक्टिव वेरिएबल। अब एग्जांपल्स क्या होंगे एक्टिव वेरिएबल्स के, जैसे कि देखो क्या है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्रिएटिंग एंजाइटी थ्रू इंस्ट्रक्शन, जो भी चीजें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो सारे के सारे एक्टिव वेरिएबल्स में आएंगे। नेक्स्ट है इसका एट्रीब्यूट वेरिएबल, इज दैट वेरिएबल विच इज नॉट मैनिपुलेटेड, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि इंटेलिजेंस, वो कितना तेज है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसका एप्टीट्यूड किस तरीके का है, उसका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है सोसाइटी में, एजुकेशन डिग्री कितनी तक है, ये सारी चीजें किस में आएंगी, एट्रीब्यूट वेरिएबल। मैडम, डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमें बताया था ना पिछली क्लास में कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेट होते हैं, चेंज हो सकते हैं, वैल्यू हो सकते हाँ हाँ हैं। तो इसमें भी वैसे ही ना, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स हाँ इंडिपेंडेंट हाँ, इसको डिपेंडेंट तो वेरिएबल्स से मैनिपुलेट ही नहीं कर लगभग है। सकते, आप इसे चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन एट्रीब्यूट में हम क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, विशेषताएं।
उसके बारे में। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड कैटेगोरिकल, मात्रात्मक और श्रेणीबद्ध। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, जो वैरी करता है अमाउंट में, भी एग्जांपल से देखेंगे। और कैटेगोरिकल वेरिएबल वैरी करेगा किसमें, काइंड, प्रकार। इसे कैटेगरीज आप बना सकते हो, जैसे कि स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आप कितने स्पीड में आप रिप्लाई बैक देते हो, जो साउंड है उसका इंटेंसिटी कितना है। ये सारे के सारे एग्जांपल किस में आएंगे, क्वांटिटेटिव में। आप इसका मात्रा बता सकते हो, स्पीड कितना है, इंटेंसिटी कितना है साउंड का, कितने डेसिबल में है, 10 है कि 20 है कि 40 है, राइट। अब कैटेगोरिकल क्या है, जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, क्या है, रेस, रिलीजन। ये सारे एग्जांपल किसमें है, कैटेगोरिकल, क्योंकि आप कैटेगरी बना सकते हो इसके, ठीक है। जैसे रिलीजन है, तो आप इसके बहुत सारे कैटेगरी बना सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, और भी जितने रिलीजन्स हैं, तो आप इसके कैटेगराइजेशन कर सकते हो। सेम वे जेंडर में भी अगर देखो तो LGBTQ, IA, पता नहीं कितना ज्यादा है इनका, तो ये भी बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज में आ सकते हैं। ये है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक होगा कांस्टेंट, निरंतर, एक है डायकोटोमस, द्विध्रुवीय, और थर्ड है बहुभुज, पॉलीटमस। जब किसी भी वेरिएबल के पास सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ 1, तो वो है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टैक्सी, ट्री, वाटर। जब किसी के पास 2 हो कैटेगरी, जहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो, यस या नो में, गुड या बैड, रिच पुअर, तो होगा डायकोटोमस वेरिएबल। जब आप किसी वेरिएबल को 2 से ज्यादा कैटेगरी में बांट सकते हो, तो वो होता है पॉलीटमस। फॉर एग्जांपल रिलीजन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, 2 से ज्यादा हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर है, लिबरल है, सेंट्रल है, डेमोक्रेट है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इस तरीके से। तो ये होता है पॉलीटमस, डायकोटोमस, कांस्टेंट, इस तरह से। तो आप कैटेगरीज बनाते हो, जिसके एक वैल्यू है कांस्टेंट, जिसके 2 वैल्यू है डायकोटोमस, जिसके 2 से अधिक वैल्यू है पॉलीटमस। सिंपल। वेरिएबल के और डिवीजन है, टाइप्स, एक है कंटीन्यूअस वेरिएबल और दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल, निरंतर और असतत। तो जो क्वांटिटिव वेरिएबल है, जो हमने पीछे आपको बताया क्वांटिटेटिव, इसका ये डिविजन है, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट। अब इसको देखेंगे क्या है। Continuous variable is one which is capable of being measured in the arbitrary degree of fineness or exactness. Continuous variable वैसा वेरिएबल है, वैसा चर है जिसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो एकदम एग्जैक्ट से, एज, हाइट, इंटेलिजेंस, IQ लेवल, रिएक्शन टाइम। जो एज है किसी भी इंसान का, आप उसको साल में नाप सकते हो, महीने में, दिन में। तो वो सारे वेरिएबल जिसको आप छोटे से छोटे डिग्री तक नाप सकते हो, वो कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके। और दूसरा है डिस्क्रीट, असतत, जिसको आप नहीं, विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन आर्बिट्ररी डिग्रीज ऑफ फाइननेस और एग्जैक्टनेस, जिसको आप एग्जैक्टली नहीं नाप सकते हो। जैसे कि किसी का फैमिली ट्री बना रहे हो, है ना, अब उसमें कितने मेंबर्स है, बहुत आप जनरेशन पीछे जाते जाओगे, देखते जाओगे, इसका ये रिलेटिव है, उसका ये बेटा है, उसका ये। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आर्बिट्ररी डिग्री है, जो एग्जैक्टनेस है, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो इतना दूर था वेरिएबल्स, ठीक है। इससे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में PYQ में पकड़ा जाएंगे अगर तुम देखोगे तो। ओके फाइन। ये था टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आगे क्लास कर ले सैम्पलिंग पे थोड़ा, लेकिन इंटेंस हो जाएगा वो बहुत ज्यादा।